अभी आप सब देख रहे हैं कि प्रयागराज धरती की जो शहर पश्चिमी विधानसभा है उसकी एक ग्राम सभा जो है कि टिकरी है, टिकरी उपहार है, जहाँ पे आज जो है कि उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव की जो है जयंती यहाँ भव्य रूप से मनाई गई है। और इस जयंती समारोह के जो मुख्य अतिथि थे, जिसको हम जानते हैं यादव शक्ति पत्रिका, जो विशेष करके बहुजन समाज जिसको हम 85% कहते हैं उसको जोड़ने की बात करती है, और विशेष करके भारत में जो अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ तमाम हैं, जो वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने की बात करती है और अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों से मुक्ति की बात करती है। तो आज हम यादव शक्ति पत्रिका के जो प्रधान संपादक हैं माननीय राजवीर सिंह जी आज इस कार्यक्रम बतौर चीफ गेस्ट हैं उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि माननीय राजवीर सिंह जी, आप ये सामाजिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत आज जो है कि इस टिकरी उपहार में उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती मनाई गई है। तो ये सामाजिक जागरूकता अभियान जो एक अभियान है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभियान हर गांव में होना चाहिए। जब तक गांव-गांव अभियान नहीं चलेगा तब तक जागृति नहीं आएगी। हमारे लोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, ये ललई सिंह जी का कहना था। तो उनको जगाने के लिए, उनको अंधविश्वास, पाखंड से दूर करने के लिए सही बात उनको बतानी पड़ेगी, और धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है झूठ, उसकी पोल खोलनी पड़ेगी। और इसके लिए हमारे राजनीतिक स्तर पर भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत कुछ बोल रहे हैं। बिहार के कैबिनेट मंत्री माननीय चंद्रशेखर यादव जी भी बहुत कुछ बोल गए हैं। पूरे देश में ये चल रहा है। अभी स्टालिन के पुत्र ने भी कह दिया है कि ये सनातन धर्म जो है इसको समाप्त करना पड़ेगा। तो ये तमाम सी चीज़ें ऐसी है जिनको समाज से हटाना है। जब तक ये समाज से नहीं हटेगी तब तक हमारा समाज जागृत नहीं हो पाएगा। हमारा पहला सवाल ये है कि जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए कि अभी 2 सत्रों में दूसरा सत्र बीतने वाला है, जो बीजेपी देखा जाए कि जो इसको जो पोषित करती है सामाजिक सांस्कृतिक रूप से आरएसएस है, लेकिन आरएसएस का जो राजनीतिक विंग एक प्रकार से बीजेपी है। बीजेपी आज जो सत्ता में बैठी है, इसमें देखा जाए कि जहाँ तक जिसको हम वर्णाश्रम व्यवस्था में जाते हैं, जिसको शूद्र कहा जाए, और एक जो है जो पंचम वर्ण कह सकते हो जो अतिशूद्र है, ये दोनों मिलकर के शूद्र और अतिशूद्र देखा जाए कि इनके काफ़ी सांसद है। ये ओबीसी और एससी के सांसद ही देखा जाए कि ये जो अंधविश्वास, पाखंड या हम 36 करोड़ देवी देवताओं में फंसे हुए हैं, आज भी क्या ये सब पोषित करने का काम नहीं कर रहे हैं जितने सांसद लोग हैं? नहीं, ना तो कोई विधायक काम कर रहा। जो विधायक कर रहे हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय चंद्रशेखर यादव जी बिहार में, और स्टालिन कर रहे हैं। वहाँ जो कर रहे हैं उनके नाम मीडिया में आ रहे हैं। बाकी बीजेपी का कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी का जो विधायक और सांसद है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है। अपनी यादव शक्ति पत्रिका के माध्यम से जिस तरह से 36 करोड़ देवी देवताओं में कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिसके अगेंस्ट आपने काफ़ी बात करी, उनके अगेंस्ट में जैसे उनकी भावनाओं, मतलब हिंदू धर्म का या हिंदू धर्म के अनुयायियों की जो है भावनाएं आहत हुई हैं, आपके ऊपर काफ़ी एफआईआर या जो है कि कानूनी दांव पेच में भी फंसना पड़ा, कि क्या आप ऐसी चीज़ों से डरते नहीं हैं? नहीं, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि डर करके कोई काम नहीं किया जा सकता है। देखिए, हमको सही बात कहनी है, हमको प्रमाणिक बात कहनी है, वैज्ञानिक जो सत्य पर खरी उतरे वो बात कहनी है, और उसके लिए डरना नहीं चाहिए। विशेष करके हम जो शूद्र है, शूद्र में भी एक विशेष कर जाति जो कि यादव शक्ति पत्रिका है, विशेष करके आप उनकी हो बनाई हुई, क्योंकि हम मानवतम विश्वास करते हैं। लेकिन क्या देखा जाए कि जो यादव बिरादरी है, जिस तरह से ललई सिंह पेरियार ने अपने समय बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया और पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में उन्होंने अध्ययन किया, जब भी वो गए पेरियार साहब के यहाँ रहे, और उत्तर भारत में आंदोलन चलाया, जिसे अभी वैचारिकी के माध्यम जानकारी हमें प्राप्त हुई कि डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर बृहद पैमाने पर किसी की जयंती अगर मनाई जाती है वो पेरियार ललई सिंह यादव की मनाई जाती है। तो जो हम पूछना चाहेंगे कि विशेष करके जो यादव बिरादरी है, क्या जिस हिंदुज़म में वो जिस तरह से चिपका हुआ है, वो पेरियार ललई सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत या अपना उनका अनुयायी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यादव में बहुत जागृति आ रही है। तमाम लोग, अभी देखिए लखनऊ में एक घटना हुई, वो रामचरितमानस के कुछ पन्नों को फोटो कॉपी करा के उन्होंने जलाया, वो लोग अभी जेल में हैं। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि तमाम यादवों ने अखंड रामायण का पाठ कराना छोड़ दिया है। तो जागृति आ रही है, और यादव ही नहीं, पूरा ओबीसी समाज एक दिन जागृत होगा। बशर्ते ये है कि जो लोग सामाजिक काम कर रहे हैं वो करते रहें। लास्ट में हम इस चैनल के माध्यम से एक लास्ट सवाल है कि इस वैचार की जो सामाजिक जागरूकता अभियान है, इससे आप 10 लाइन में समाज को क्या सकारात्मक संदेश देना चाहेंगे?
भाई मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप झूठी बातों में न फंसें। जो धार्मिक ग्रंथों में झूठ लिखा गया है उनमें न फंसें, सही बात को जानें समझें और तब किसी बात को मानें। जब आप किसी बात को जान समझ के मानेंगे तो वो सत्य होगी, किसी के कहने से मत मान लीजिए। क्योंकि हिंदू तो कहता है केवल मान लो मान लो मान लो, जबकि विज्ञान कहती है पहले जानो तब मानो। तो इसलिए जान करके किसी बात को मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रयागराज की धरती पर बताने के लिए। निश्चित है कि बहुजन समाज जिस तरह से आप लगे हुए हैं, आज नहीं तो कल सकारात्मक सोच के आधार पर हम लोग जो सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, इसे बहुजन समाज निश्चित है जागरूक होगा और सत्य असत्य की जो दो धाराएं चल रही हैं, निश्चित है वो असत्य की धारा छोड़ करके सत्य, जो विशेष करके हमारे बहुजन महापुरुष, हम बुद्ध से लेकर के वर्तमान में बाबा साहेब या फुले साहब, और ये उत्तर भारत में देखा जाए जिस तरह से पेरियार साहब के पक्के अनुयायी जिसको कहा जाए कि दूसरा हमारा पेरियार हमारे बीच ललई सिंह यादव रहे, जिन्होंने उत्तर भारत में इस आंदोलन को चलाया। आज निश्चित है कि वो भी समाज केवल पेरियार ललई सिंह को अगर पढ़ ले, उनकी जी वैचारिकी है, उन्होंने तमाम ऐसे नाटक लिखे हैं, हम भी एक प्रकार से उनकी वैचारिकी में नाटक का रंगमंच से जुड़े हुए हैं और उसके माध्यम से समाज सुधारने का काम करते हैं। तो निश्चित है कि जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समाज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जागरूक हो, वैज्ञानिक विचारधारा को अनुसरण करें। और निश्चित है कि भारत फिर सोने की चिड़िया बनेगी और सम्राट अशोक का या बाबा साहेब का, फुले साहब, जो भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनका जो सपना है जल्द साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।